गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास के गणित की चैप्टर 1 की 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन वीडियो से चैनल से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर। अब देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर हैज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स हमने क्या करना है, जो ईच नंबर दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट करना है प्राइम फैक्टर्स का, जो नंबर हमें गिवन है। हमने हिंदी के अंदर भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, जैसे अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है संख्याओं को। ठीक है बच्चों, हमारे पास पहला पार्ट है 140। 140 के सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं 140। अब सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होता है। 2 पे क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस मीन्स इकाई का अंक जो है वो 0 है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 70। 70 का भी जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 है। 2 से डिवाइड होगा तो 35 आ जाएगा। अब 35 जो है ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से हो रहा है, तो ये किस पे जाएगा? 5 पे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 7 पे ही जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। हम इसको 140 को जो है वो क्या लिख सकते हैं? 140 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। प्यारे बच्चों, अब देखो ये हमारे पास जो है 2 कितने टाइम्स आया हुआ है? 2 टाइम्स आया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 156 मीन्स 156। हमने 156 के भी क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अब यूनिट प्लेस नंबर देखिए, इसका क्या है डिजिट 6 है, तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 78 हो जाएगा। अब फिर से ये यूनिट प्लेस डिजिट जो है 8 है, तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 39 आ जाएगा। 39 फिर 3 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 पे जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 156 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पर देखिए आप कि 2 कितने टाइम्स आया हुआ है? 2 टाइम्स आया हुआ है। प्यारे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपने करना है इसको। अब देखिए आप थर्ड पार्ट इसका देखिए, क्या दिया हुआ है हमें दिया है 3825। हमने क्या करना है, यहाँ पर भी फैक्टर्स बनाने हैं। अब 2 सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। अब 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से देखेंगे। 3 से कैसे देखते हैं? इनके सम करके, मीन्स 3 + 8 + 2 + 5, तो सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स 3 से डिवाइड होगा ये नंबर। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 3 7 = 21, 1 3 5 = 15। मीन्स आगे ये फिर अब फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 से फिर हो रहा है, ऐसे ही सम करके देखो। 3 4 = 12,
3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो, अब फिर 3 से हो रहा है, चेक करो। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब किस पे जाएगा ये? 5 पे। 5 पे कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है 5 या 0 हो। मीन्स 5 8 जा 42, 25, 5 5 जा 25। अब फिर जो है ये 5 पे डिवाइड होगा, 17 आ जाएगा। 17 एक खुद ही प्राइम नंबर है तो 17 पे जाएगा। 17 1 जा 17। अब हम लिख सकते हैं 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब आप लोग देखो, यहाँ पर 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। इसी प्रकार से 5 की पावर 2, आगे 17 मल्टीप्लाई में है और हमारे पास जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको करना है। अब हमारे जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, आपने बच्चे प्यारे बच्चों आप खुद ही करोगे। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के अंदर मेरे को पूछ लीजिएगा। देखिए, अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के कुछ पेयर्स दिए हुए हैं हमें, इंटीजर्स के पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे ये नीचे दिए गए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में। एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमने वेरीफाई भी करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, उसके बाद हमने उनको वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। हमने इन दोनों के क्या निकालने हैं? एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 26 के हम फैक्टर बनाते हैं। तो ये 2 पे डिवाइड होता है तो 13 आ जाता है। 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 13 पे जाएगा 1। तो इसी प्रकार से हमने बनाने हैं 91 7 पे जाएगा, 7 13 आ गया, इसके बाद 13 1। इस प्रकार से हमने देखो अलग अलग के हमने क्या निकाल लिए, अलग अलग नंबर्स के फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल लिए। हम 26 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमें निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों। एचसीएफ निकालो, HCF 26 एंड 91 का एचसीएफ निकालोगे तो इसके अंदर मैच कौन से फैक्टर करते हैं? जो मैच करते हैं 13 है, तो और कोई फैक्टर तो नहीं मैच करता ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? एचसीएफ इसका 13 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने निकालना था ये एचसीएफ। हमने यदि एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम देखो इकट्ठा निकाल देते हैं बेटे। इसके बाद जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं इकट्ठा 26 एंड 91। तो 2 पे डिवाइड करो, एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर दो, जो नहीं होता है ऐसे कैसे लिख दो इसको। अब इससे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है 7, जो 7 पे ही डिवाइड हो रहा है, ये दोनों में से कोई, वैसे तो 3 है फिर 5 है फिर 7 है, तो 13। अब 13 पे डिवाइड होते हैं दोनों,
तो 1 1। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा जो है एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 7 × 13। अब इन नंबर्स के हम प्रोडक्ट करेंगे, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 91 2 जा 182, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स की वेरीफिकेशन करेंगे, वेरीफाई दैट करेंगे इनको। वी हैव verify that product of two numbers इज इक्वल टू, मीन्स जो हमें गिवन प्रोडक्ट नंबर है उनके प्रोडक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, 26 × 91। हम दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2366। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमारे पास एलसीएम कितना आया था 182 और एचसीएफ आया था हमारे पास 13। दोनों की प्रोडक्ट करोगे आप 2366 आएगा। हम इसको जो नंबर 1 दे देते हैं और इनको दे देते हैं नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड equal to right hand side, hence verified that। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 510 and 92। इसी प्रकार से हमारे पास 336 and 54, दोनों ही सेम पार्ट हमें करने हैं। एलसीएम निकालोगे तो इकट्ठा निकाल के देखना है और एचसीएफ निकालोगे तो अलग अलग से हम करेंगे और फिर उसको वेरीफाई कर देंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप खुद ट्राई कीजिएगा इसको। यदि कोई भी पार्ट आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उनका आंसर मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं थर्ड सम की ओर। थर्ड सम में हमने भी यही चीज़ निकालनी है, जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और जो गिवन नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर हैं जो हमारे पास गिवन हैं, उन नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मीन्स एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखिए वही मेथड रहेगा हमारा निकालने का। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 12, 15 एंड 21। हमने सबसे पहले अलग अलग नंबर्स के फैक्टर बना लेने हैं। 12 के बनाते हैं और उसके बाद 15 के बनाएंगे, उसके बाद 21 के बनाएंगे। अलग अलग फैक्टर बनाते हैं हम एचसीएफ के लिए।
HCF के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 3 एक प्राइम नंबर है तो ये 1 पे जाएगा। ऐसे ही 3 पे डिवाइड होगा तो 5 पे डिवाइड होगा तो 1, इसी प्रकार से 3 पे 7 पे 1। तो सबसे पहले देखिए आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, एंड 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमने यहाँ पर सभी के फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हमने निकालना क्या था, हमें HCF निकालना था। तो HCF कैसे निकालोगे, HCF इज इक्वल टू जो प्राइम फैक्टर तीनों नंबर्स के अंदर है, जैसे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है इसमें, और 3 21 में भी है। तो हमारे पास और कोई प्राइम फैक्टर सेम नहीं है, तो ये मीन्स यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम निकालते हैं HCF कैसे निकालोगे, HCF देखो, HCF में प्यारे बच्चों हम इकट्ठा लेते हैं सभी नंबर्स को इकट्ठा लेके चलेंगे। 12 15 और 21। अब हम निकाल रहे हैं LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स 2 पे डिवाइड करोगे 6, 15 नहीं होता तो 15 को ऐसे लिख दो, 21 को भी ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब फिर 2 पे डिवाइड होगा 3, 15, 21। आगे अब 3 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड करोगे तो 1, 5, 7। अब 5 पे 1, 1, 7 पर 1, 1, 1। अब देखिए इनका LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 आगे 7। मीन्स हमने इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 2 जा 210, 210 2 जा 420। आपके पास आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट खुद कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास 4th क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। हमारे पास HCF दिया है, 2 नंबर्स दिए हैं और उनका हमें LCM निकालना है। तो मीन्स कैसे निकालोगे, हमारे पास अभी हमने वेरीफाई करना था कि HCF क्या था ना, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मीन्स हमने ऐसे ही अब इनका सोल्व करना है। जैसे इस 2 नंबर्स क्या दिए हुए हैं हमें,
एक तो दिया है 306 मल्टीप्लाई, और सेकंड नंबर जो दिया है हमें 657, और HCF हमारे पास गिवन है 9। एलसीएम हमें निकालना है, मीन्स एलसीएम के मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 9। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में होगा तो 9, अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा। अब हमने इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करेंगे 34 मल्टीप्लाई 657, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आगे भी आएगी प्यारे बच्चों। हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे 1.3। लेकिन आप जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।